हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। आज का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर के अंदर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का। किसका क्वेश्चन है? ओवर सब्सक्रिप्शन का। अगर आप मेरे कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं तो मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में जरूर बताया होगा कि जब कंपनी जो शेयर इशू करना चाहती है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई कंपनी है शेयर इशू करना चाहती है 1 लाख, बट एप्लीकेशन आ जाए, जो कंपनी पब्लिक में इनविटेशन भेजती है ना, वो भेजती है फॉर एग्जांपल के लिए कि इनवाइट किया पब्लिक को, भाई 1 लाख शेयर खरीद लो, और पब्लिक की तरफ से जो एप्लीकेशन आई, इन्वेस्टर की तरफ से जो एप्लीकेशन आई वो मोर देन 1 लाख आई। ये 1 लाख एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। तो इस सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, यानी कि कंपनी के पास शेयर इशू करने के लिए 1 लाख है, लेकिन खरीदने के लिए जो एप्लीकेशन आई है, लोग 1 लाख से ज्यादा खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2 लाख आ गई, 3 लाख आ गई या 4 लाख आ गई, तो कंपनी के पास इतने शेयर तो है ही नहीं, कंपनी के पास तो 1 लाख शेयर ही है। तो कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी ना, तो वो 1 लाख जब शेयर इशू करेगी तो किस शेयर होल्डर को या किस इन्वेस्टर को या किस एप्लीकेंट को कितने शेयर्स इशू किए जाए, ये क्वेश्चन में देखना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन होती है, भाई किसको मना करें किसको दें, है ना, किस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें। हो सकता है किसी ने 1000 शेयर मांगे पूरा रिजेक्ट कर दिया, किसी ने 10,000 शेयर मांगे तो उसको 2000 दे दिए, तो पूरा रिजेक्ट नहीं किया, उसको मांगे 10,000 थे 2000 दे दिए, इस तरीके से। तो क्या डिसीजन होगा? तो इसके लिए ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम बनाते हैं प्रोरेटा टेबल। इसको प्रोरेटा टेबल भी बोलते हैं या एनालिसिस टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, इसमें ये सेम सिचुएशन होगी, तो इस क्वेश्चन को मैं यहां पर आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में किस तरीके से प्रोरेटा टेबल बनानी होती है, एनालिसिस करना होता है, एंड किस तरीके से उनकी अकाउंटिंग करनी होती है, वो समझ आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में आप ये सीखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर यहां पर फर्स्ट जो ये आपको दिख रहा है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा और जूम कर लूं, जूम आउट, हाँ अब ठीक है, ओके जी, हाँ अब ओके। क्या क्या लिखा हुआ देखो, अस्टर्न, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 10 लाख रुपए की कैपिटल है, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ऑथोराइज्ड कैपिटल बताया था ना लास्ट लेक्चर में, हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल समझा था। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ में इशू कर सकती है। तो 10 लाख रुपए की कैपिटल इशू कर सकती है, और एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब हो गया 1 लाख शेयर है और एक 10 रुपए का है, तो 10 लाख रुपए की कैपिटल हो गई। द कंपनी प्रोसेस टू इशू, लेकिन अभी कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? ओनली 50,000 शेयर। तो अभी कंपनी इशू कर रही है 50,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज पर शेयर, और प्रीमियम पे इशू कर रही है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो अभी ये है कि कंपनी जो है वो 50,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है, ओके। 50,000 इक्विटी शेयर, और उस शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज ईच है। तो कंपनी के पास में कितने आएंगे? 5 लाख रुपए आएंगे, और इसको प्रीमियम पर इशू कर रही है। किस पे कर रही है? प्रीमियम पर। और प्रीमियम कितना है वो क्वेश्चन में दे रखा है, 3 रुपीज है, 2 रुपीज है, कितना है? 3 रुपीज पर शेयर। ये हो गया आपका प्रीमियम। आगे बढ़ते हैं। द इशू इज पेबल एज फॉलोज। जो इशू है वो किस तरीके से आएंगे? 10 रुपए या 13 रुपए प्रीमियम साइड, तो वैसे आएंगे। भी एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं 3 रुपीज, ओके भैया। तो एप्लीकेशन पे हम कितने मंगा रहे हैं? 3 रुपीज। तो हम यहां लिख देंगे एप्लीकेशन पर 3 रुपीज, ओके जी। अलॉटमेंट पे कितने हैं? तो अलॉटमेंट पे है 5 रुपीज, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम। तो मैंने आपको कल भी बताया था, यानी कि 5 रुपए में 3 रुपए प्रीमियम के हैं, 2 रुपए अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम ये अलॉटमेंट लिखेंगे या फर्स्ट कॉल लिखेंगे, है ना, उसके बाद ये फाइनल कॉल भी है ना इसमें, तो हाँ, एंड द बैलेंस एज होल व्हेन रिक्वायर्ड। अब ये क्या है मैं बताता हूँ आपको, ये फाइनल कॉल हो गई। तो इनकी मैंने बोला था टोटल हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू के बराबर, 10 रुपए के बराबर आई थी, ऐसा बोला था आपको, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे 3 रुपीज हो गए, प्रीमियम सॉरी एप्लीकेशन पे 3 रुपीज हो गए, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज है, लेकिन 5 में
फेस वैल्यू कितनी है 2 रुपए, बाकी के 3 रुपए क्या है वो तो प्रीमियम के हैं। इस तरीके से अलॉटमेंट पे 5 रुपीज आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही लिखेंगे ताकि 10 रुपीज टोटल हो जाए हमारी फेस वैल्यू पर। 5 लिखूंगा तो 10 नहीं होगा 13 हो जाएगा, लेकिन हमको टोटल फेस वैल्यू पे लाना है, यानी कि पार पे लाना है। ओके, फर्स्ट कॉल जो है वो आपको कितनी दे रखी है, वो क्वेश्चन में दे रखी है यहां पर आपको फर्स्ट कॉल 3 रुपीज पर शेयर। ओके जी। अच्छा, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के बारे में पता है क्या बोल रहा है, ये देखो, एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फाइनल कॉल अभी हम मंगा नहीं रहे हैं, जब जरूरत होगी तब मंगाएंगे, लेकिन होगी कितनी फाइनल कॉल, तो 10 में से ये सब लेस कर दो, यानी कि फाइनल कॉल आपकी बैलेंसिंग फिगर में आएगी। तो 3 और 3 हो गए 6, 7, 8, यानी कि कितने कम पड़ रहे हैं 2 रुपए, तो 2 रुपए हो गए आपके फाइनल कॉल के, तो हो गया 10 रुपए। अब ये जो फाइनल कॉल है ना, ये क्या है, कब मंगाएंगे, व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि अभी हमको फाइनल कॉल नहीं मंगानी, अभी हमको ओनली एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्रीज करनी है, अकाउंटिंग करनी है। फाइनल कॉल अभी ड्यू ही नहीं हुई है, तो ना ड्यू करनी है ना पैसा आएगा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई नई चीज मैंने आपको बताई नहीं है। अब आगे देखते हैं यहां क्या हुआ। हमारे पास शेयर कितने इशू करने के लिए 50,000, बट यहां देखो एप्लीकेशन, यहां देखो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई, 60,000 शेयर्स के लिए, लेकिन इशू करने के लिए हमारे पास शेयर कितने 50,000, तो हम 60 थोड़ी इशू कर पाएंगे, हम तो 50 ही कर पाएंगे, तो कुछ लोगों को मना करना पड़ेगा। अब वो यहां दे रखा है। अब डायरेक्टर ने डिसाइड किया है इसके लिए क्या, फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर आर अलॉटेड द फुल अमाउंट, यानी कि जिन्होंने 40,000 मांगे उनको तो पूरे दे देंगे। तो 60,000 में से जो ऐसे इस तरीके इसके चार्ट बना दीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैं यहां बताता हूं आपको, भैया टोटल एप्लीकेशन कितनी आई, एप्लीकेशंस आई हमारे पास 60,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल आई है ना, 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, 50,000 शेयर हमारे पास है, इसी सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब 60,000 शेयर्स में से जिन लोगों ने 40,000 शेयर हमसे मांगे, ठीक है, 40,000 शेयर मांगे, उनको हमने कितने दे दिए, उनको हम 40 दे दिए। भाई जिन्होंने 40 मांगे उनको तो 40 दे दो। अब हमारे पास टोटल शेयर है कितने 50,000, उसमें से हमने दे कितने दिए 40,000, तो अब पीछे कितने बच गए 10,000 शेयर हमारे पास बच गए। अब वो 10,000 शेयर हमको किनको देने हैं, अभी मांगने वाले और बैठे हैं, क्योंकि 60 में से 40,000 को दे दिए ना, तो 20,000 मांगने वाले और बैठे। अब उनका क्या हुआ वो यहां पर देखिए लिखा हुआ बी पॉइंट में, एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स आर अलॉटेड 8,000 शेयर्स। भाई 60 में से जिन्होंने 15,000 मांगे उनको हमने मना नहीं किया, उनको हमने 8,000 शेयर दे दिए। तो आप देखिए निपटारा कितने का हो गया, 60,000 में से 40,000 का निपटारा हो गया, तो पीछे बच गए 20,000। अब 20,000 में से हमने 15,000 का और निपटारा कर दिया, तो अब पीछे मांगने वाले कितने हैं 5,000। और यहां देखिए 40 और 8 टोटल शेयर इशू कितने कर दिए 48 है कितने 50,000, तो अभी भी कितने बच गए 2,000। तो आप देखना यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर आर अलॉटेड 2,000 शेयर्स, यानी कि जिन्होंने 5,000 मांगे उनको हमने कितने दिए 2,000 शेयर दिए। तो टोटल मांगे कितने 40 1 15 1 5 1, टोटल करो जरा देखो, 40 और 15 कितने हो गए 40 और 15 55 और 5 कितने हो गए 60,000। तो 60,000 का ये रहा हिसाब। अच्छा टोटल शेयर दे कितने सकते थे 50, तो हमने 50 ही दिए। देखो 40 और 8 कितने हो गए 48, 40 और 2 कितने हो गए 50 हो गया हिसाब। अब हुआ कैसे 40 को पूरे 40 दिए, 15 को 8 दिए और 5 को 2 दिए। तो इस तरीके से टोटल करोगे ना तो मांगने वाले ये 60,000 आ जाएंगे और दिए कितने हैं 50,000 आया। अब इसको प्रोरेटा टेबल में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अब आगे क्या बोला हुआ है, इन दोनों शेयर्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला। सी नंबर पॉइंट यानी कि जिन्होंने 5,000 शेयर मांगे थे और उनको 2,000 शेयर्स दिए, उनके बारे में बोला हुआ है कि द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। अब ये क्या मैं बताऊंगा आपको, नोट ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हैव बीन रिसीव्ड। जितना भी अमाउंट ड्यू हुआ वो सारा का सारा रिसीव्ड हो गया, यानी कि किसी भी बंदे ने किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, यानी कि कॉल से एरियर वगैरह यहाँ पे नहीं। अब मैं सबसे पहले आपको प्रोरेटा टेबल बनाता हूँ, क्योंकि जैसे ही प्रोरेटा टेबल बन जाएगी ना तो बाकी का आगे का जनरल एंट्री तो बहुत आसान है। ओके
अब प्रोरेटा टेबल कैसे बनानी है सर, क्या इसके लिए हमें कुछ रट्टे मारने? नहीं, कुछ भी रट्टे नहीं मारने, बहुत ईजी है, मैं आपको समझाता हूं। प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है, जो रियल में प्रोसेस हो रहा है, शेयर इशू हो रहे हैं, उसको फॉलो करना है। बस इतना दिमाग में रखना कि ये प्रोरेटा टेबल जो है हम एप्लीकेशन की डेट पे बना रहे हैं, यानी कि जिस दिन हम ये प्रोरेटा टेबल बना रहे हैं उस दिन ओनली एप्लीकेशन का पैसा आया है और एप्लीकेशन ड्यू हुई है। अलॉटमेंट और बाकी की कॉल्स जो है वो अभी डेट नहीं आई है, वो आएगी। तो प्रोरेटा टेबल कौन सी दिन बन रही है? एप्लीकेशन के दिन बन रही है। इसके बाद में अलॉटमेंट भी मांगना बाकी है और कॉल्स भी मांगनी बाकी है, यानी कि उनकी ड्यू डेट अभी नहीं आई है, ये चीज ध्यान रखना। ओके जी, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा भैया, एप्लीकेशन सॉरी सबसे पहले क्या हुआ, हमने जो है एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हमें, ठीक है। तो हम यहाँ फर्स्ट क्या लिखेंगे भाई, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। हमने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, लोगों को बोला, तो लोगों ने एप्लीकेशंस डाली शेयर खरीदने के लिए। तो एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई? 3 तरह की, टोटल 60,000 हुई, लेकिन एक हुई 40,000 की, 3 कैटेगरी की है, एक हुई 15,000 और एक एप्लीकेशन आई 5,000। ये देखो 40,000, 15,000, 5,000, 3 तरह की एप्लीकेशन आई और टोटल एप्लीकेशन कितनी आई हमारे पास? 60,000। तो आप इसकी टोटल कर सकते हो, ये शेयर्स है। लेकिन एप्लीकेशन जब आएगी, यानी कि कोई भी बंदा शेयर खरीदने के लिए हमें अप्लाई कर रहा होगा, तो क्या वो शेयर्स जितने भी उसको खरीदने हैं उस हिसाब से एप्लीकेशन मनी जमा कराएगा? बिल्कुल कराएगा, उसके बिना तो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी। तो एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपए। तो इन 40,000 शेयर मांगे, उन्होंने भी 3 रुपए जमा कराए होंगे। 15,000 शेयर मांगे, उन्होंने भी 3 रुपए जमा कराए होंगे। 5,000 शेयर मांगे, उन्होंने भी 3 रुपए जमा कराए होंगे। जिस भी बंदे ने शेयर मांगे हैं, अप्लाई किया है, उसने एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन का पैसा भी जमा कराया होगा। तो इनके साथ में एप्लीकेशन मनी कितनी आई? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो भैया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई 40,000 शेयर पर 3 रुपए, तो ये हो गया 1,20,000 रुपए। 15,000 शेयर पर 3 रुपए, तो ये हो गया 45,000 रुपीज। और 5,000 शेयर पर 3 रुपए, तो ये हो गया 15,000 रुपए। और टोटल आप देखोगे ना, तो ये हो जाएंगे आपके 45 और 15, ये हो गए 45 और ये 50 और 60 और 120, 180। और बिल्कुल सही भी है, बताऊं कैसे? ये देखो 60,000 एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन के साथ में क्या आती है? एप्लीकेशन मनी। तो 60,000 इंटू 3 करो, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो कितना आएगा? 1,80,000। सही है ना? तो ये प्रोसेस कैसे चल रहा है? रट्टा मारने की जरूरत नहीं, देखो प्रोसेस समझो, तो फिर कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। एप्लीकेशंस आई, उसके साथ में एप्लीकेशन मनी आई। ओके, अब हम क्या करेंगे? इनको शेयर इशू करेंगे। यस, तो चलो शेयर इशू करते हैं। भाई लोगों ने इतने इतने शेयर मांगे और इतना इतना एप्लीकेशन मनी जमा करा दिया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? उनको शेयर इशू करने हैं, तो शेयर इशू करो। अब शेयर इशू कितने करने हैं? भाई जिन्होंने 40,000 मांगे उनको हमने कितने शेयर दिए? 40,000। जिन्होंने 15,000 मांगे उनको कितने शेयर दिए? 8,000। और जिन्होंने 5,000 मांगे उनको शेयर कितने दिए? 2,000। तो शेयर कितने इशू हुए? 40,000, 8,000, 2,000। तो 40,000, 8,000, 2,000, ये हमने शेयर इशू किए। अब देखो इन्होंने 40 मांगे थे, पूरे के पूरे 40,000 शेयर दे दिए। इन्होंने 15,000 शेयर मांगे थे, लेकिन हमने 8,000 शेयर ही दिए। और इन्होंने 5,000 शेयर मांगे थे, लेकिन हमने 2,000 शेयर ही दिए। तो टोटल हमने शेयर इशू कितने कर दिए? 50,000। क्योंकि हमारे पास इतने ही है तो इतने ही इशू करेंगे। अब ध्यान से समझना और मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स पे आप कॉन्सेंट्रेट करना, तो समझ में आ जाएगा एक बार में। अब देखो, आप समझ के देखो, इन्होंने 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी और 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए जमा करा दिए। और इनको वास्तव में शेयर दिए कितने? 40,000। तो एक्चुअल में इनकी एप्लीकेशन मनी बनती कितनी है? एक्चुअल एप्लीकेशन मनी भैया, इनकी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी भी 40,000 इंटू 3, 1,20,000 रुपए ही बनती है। तो क्या इन्होंने कोई एक्सेस में पैसा जमा कराया? क्या इन्होंने कोई एक्सेस मनी जमा कराई? नहीं भैया, इन्होंने कोई भी एक्सेस मनी जमा नहीं कराई। यानी कि जितने शेयर इन्होंने मांगे थे उतने ही शेयर इनको दे दिए। तो इन्होंने 1,20,000 रुपए एप्लीकेशन के जमा कराए थे, एप्लीकेशन मनी के, और वास्तव में इनके बनते ही इतने हैं। बट आप यहां देखोगे ना तो मामला उल्टा हो जाएगा। इन्होंने देखो क्या किया, सेकंड कैटेगरी वालों ने, ध्यान से मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, शब्दों पे कॉन्सेंट्रेट करना, एक बार में समझ में आएगा। 15,000 शेयर मांगे, 3 रुपए के हिसाब से 45,000 रुपए जमा करा दिए।
लेकिन हमने इनको शेयर कितने दिए, केवल 8,000 शेयर ही दिए। तो क्या इनको एप्लीकेशन मनी जो है वो 8,000 शेयर्स के हिसाब से जमा करानी होगी या 15,000 के हिसाब से? 15,000 शेयर मांगे, इनको लगा मुझे 15,000 शेयर मिल जाएंगे, तो इन्होंने 45,000 रुपये जमा करा दिए। लेकिन बाद में हमने कहा भैया तुमको 15,000 शेयर नहीं मिलेंगे, तुमको तो 8,000 शेयर ही मिलेंगे, तो इनको एप्लीकेशन मनी 8,000 के हिसाब से जमा करानी होगी। तो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, 8,000 इंटू 3, जो कि होती है 24,000। यानी कि मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 45,000 रुपीज जमा करा दिए एप्लीकेशन के, लेकिन इनके एप्लीकेशन के होते कितने, 24,000 रुपये ही होते हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने 15,000 शेयर मांगे थे ना, तो उस हिसाब से पैसे जमा कराए, लेकिन हम इनको शेयर दे रहे हैं 8,000, तो उस हिसाब से पैसे इनके कम बनते हैं। तो इसका मतलब 45,000 रुपये जमा करा दिए, लेकिन इनके बनते 24,000 रुपये ही हैं, तो इन्होंने कितने रुपए ज्यादा जमा कराए, तो 45,000 माइनस 24,000, तो इन्होंने एक्सेस में जमा करा दिया 45,000 माइनस 24,000, 21,000 रुपीज इन्होंने एक्सेस में जमा करा दिया। तो सर एक्सेस में जो पैसा जमा कराया है क्या हम इनको रिफंड कर दें? हाँ, एक तरीका है, आप इनको रिफंड कर सकते हो। भाई आपने 15,000 शेयर मांगे थे ना, और आपने 45,000 रुपये जमा करा दिए, लेकिन हमने आपको 8,000 शेयर ही दिए, तो आपके एप्लीकेशन के तो 24,000 रुपये ही बनते हैं, तो आपने 21,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करा दिए। हमने बोला चलो भाई ये लो रिफंड, ले जाओ आपके 21,000 रुपये। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका एक और बताता हूं। मैंने आपको ये बोला था कि भैया ये जो प्रोरेटा टेबल बन रही है एप्लीकेशन की डेट पे बन रही है, यानी कि अभी अलॉटमेंट ड्यू होना बाकी है, फर्स्ट कॉल ड्यू होना बाकी है, उनके पैसे अब हम मांगेंगे। और अलॉटमेंट के पैसे कितने मांगने हैं हमको, 5 रुपए, और फर्स्ट कॉल के कितने मांगने, 3 रुपए। तो ये पैसे अभी मांगना बाकी है। तो ये जो शेयर होल्डर है ये हमें ये बोल सकते हैं ना, भैया अभी तो आप हमें जो ज्यादा पैसा है वो 21,000 रुपये आप हमें दे रहे हो, लेकिन बाद में थोड़े दिनों बाद में आप अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, तो इससे अच्छा ये है कि जो हमने ज्यादा पैसा जमा कराया है ना, इसको अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में अगर एडजस्ट कर सकते हो तो एडजस्ट कर लो, यानी कि आपका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पहले से ही पे हो जाएगा। अभी तक ड्यू नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ही पे हो जाएगा। अच्छा, तो इनसे हम अलॉटमेंट का कितना रुपया मांगेंगे अगर मैं पहले से ही अलॉटमेंट में पैसा ट्रांसफर कर दूं, क्योंकि रिफंड करने से अच्छा है आगे ट्रांसफर कर दूं, बाद में कम मांगना देना पड़ेगा उनको। तो अलॉटमेंट का पैसा मैं कितने शेयर्स पे मांगूंगा, 15,000 रुपये या 8,000 रुपये? तो इनको शेयर कितने दिए, 8,000 रुपये। तो 8,000 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी कितनी होती है, 8,000 इंटू कर लो 5, तो होते 40,000 रुपये। लेकिन हमारे पास 40,000 रुपये थोड़ी है, हमारे पास ओनली जो एक्सेस मनी पड़ी है वो कितनी है, 21,000 रुपये। तो 21,000 रुपये हम यहाँ डाल देंगे। तो सर होते तो 40,000 है, तो 19,000 रुपये जब अलॉटमेंट की डेट आएगी तब मांग लेंगे। अभी इतना आ गया तो पूरा का पूरा यहां ट्रांसफर कर दिया, तो फर्स्ट कॉल के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अगर अलॉटमेंट पूरा पे हो जाता और उसके बाद में भी कुछ एक्सेस मनी बच जाती तो उसको मैं यहां फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, 21 ही बचे थे, 21 हमने यहां दे दिए। ओके, और लास्ट कॉलम होता है आपका रिफंड का। अगर किसी को रिफंड करना हो तो हम लास्ट कॉलम में रिफंड भी कर देंगे, यानी कि बैंक या रिफंड लिख सकते हैं, रिफंड। अब अगले वाले में होने वाला है ऐसे, देखो अगले वाले में क्या है कि 5,000 शेयर मांगे थे इन्होंने, तो इन्होंने 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन जमा करा दी 15,000 रुपए की, लेकिन इनको हमने शेयर कितने दिए, 2,000। तो इनकी एक्चुअल में एप्लीकेशन तो 2,000 शेयर के हिसाब से बनेगी, तो इनके पैसे होते हैं 6,000, यानी कि इनको एप्लीकेशन पे 6,000 रुपए जमा कराने थे, इन्होंने 15 करा दिए। तो इन्होंने ज्यादा कितने कराए, तो 15,000 माइनस 6,000, तो इन्होंने भैया ज्यादा करा दिए 9,000 रुपए। तो सर 9,000 रुपए वही एक्सेस है, अभी इनसे 2,000 शेयर पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना बाकी है, तो वो तो मांगेंगे ना, तो उसमें आप ऐसा करो कि जो एडवांस पैसा आया वो उसमें ट्रांसफर कर दो, लेकिन हम नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर सकते, ऊपर वाले में तो किया था, क्योंकि इसका मना किया हुआ है। कहाँ मना किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो मैं बताता हूँ। ये वाली जो सी पॉइंट है ना, ये देखो 5,000 शेयर्स आर एलोटेड फॉर 2,000 शेयर्स, इसके आगे देखो लिखा हुआ क्या है, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, इनको तो वापस देना पड़ेगा। तो क्या बाद में सर ये अलॉटमेंट वगैरह, हाँ पूरा फिर पे करेंगे हम। ओके, तो यहां पर हम ये 9,000 रुपए कर देंगे रिफंड। ओके, अब मैं आपको एक हिसाब किताब बताता हूं। एक्सेस के कॉलम को छोड़कर बाकी सबकी टोटल कर लो, तो यहां आ गया 21,000, यहां है नहीं कुछ, यहां 9,000। आप देखोगे तो 1,80,000 रुपए आए थे,
1,80,000 रुपये आए थे, इसकी टोटल कर देता हूँ 24,000 और 6,000 150। एक्सेस के कॉलम को छोड़कर बाकी सबकी टोटल करनी है, ठीक है। अब देखो 1,80,000 रुपये आए थे, उसमें से एक्चुअल में एप्लीकेशन के कितने बनते हैं 1,50,000 रुपये, तो 180 में से 150 तो एप्लीकेशन के बन गए, बाकी कितने बच गए 30,000 रुपये, इनका डिफरेंस 30,000 ही है ना। उसका क्या हुआ, उसमें से 21,000 हमने अलॉटमेंट में डाल दिए और 9,000 हमने रिफंड कर दिए। 21 और 9 कितने हो गए 30, और 30 और 150 कितने हो गए 180। ये रहा 180 का हिसाब, आया समझ में। आइए अब मैं आपको जनरल एंट्रीज की ओर ले जाता हूं फटाफट से। अब मैं समझाने बैठ जाऊं तो बहुत कुछ और भी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन उसमें फिर ये जो लेक्चर है ना ये बहुत लेंथी हो जाएगा और YouTube पे बहुत व्यूज आते हैं इन वीडियोस पर, मुझे पता है, क्योंकि अभी ये नए नए हैं। जैसे जैसे आगे डेट जाएगी थोड़ा पुराना होगा तो इस पर बहुत व्यूज आएंगे और बहुत भांति भांति के स्टूडेंट देखते हैं। किसी का बेस बहुत अच्छा होता है, किसी को कुछ नहीं आता है, तो उस केस में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हो, फटाफट कर दो, हमें एक बार में ही समझ में आ गया, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो, ऐसी चीज़ें। इसलिए फिर मेरे को सबको देख के आगे बढ़ना होता है। तो फर्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ कितना आएगा भैया, एप्लीकेशन कितनी आई थी 60,000 के हिसाब से, कितने रुपए 3 रुपए के एप्लीकेशन बनी है, तो हमारे पास टोटल पैसा कितना आ गया था 1,80,000 रुपए। अब आप बोलोगे सर 60,000 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं ना, अरे भाई एप्लीकेशन तो 60,000 के हिसाब से आ गई ना, तो मैं क्या करूं, ओके शेयर हम इनको जरूर देंगे कम, तो एक बार तो ये 180 वाली एंट्री हो जाएगी। 60,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आ गई, 1,80,000 रुपए हमारे पास में आ गए, ओके जी। अब नेक्स्ट एंट्री में देखना, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए, ओके। सेकंड एंट्री में क्या होगा, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो है ये क्या हो जाएगा डेबिट, आपको बताइए, हाँ ओके, कितना 1,80,000। अब यहां ध्यान से समझना, अभी हमने क्या किया भैया, इक्विटी शेयर कैपिटल ये एंट्री होती है, हाँ, लेकिन कैपिटल में क्या 1,80,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे, नहीं। कैपिटल में कितनी फेस वैल्यू जाती है, और फेस वैल्यू कितनी है 3 रुपए पर शेयर, और शेयर कितने इशू कर रहे हैं 50,000 ही इशू कर रहे हैं हम, 60,000 थोड़ी इशू कर रहे हैं, तो कितना हो गया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1,50,000, और एक्चुअल एप्लीकेशन मनी तो यही तो थी, और जो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी होगी वही तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ना, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, 180 आए उसमें से 1,50,000 कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए एक्चुअल एप्लीकेशन मनी के। तो सर बाकी के पैसे का क्या हुआ, कुछ हमने अलॉटमेंट चुका दिया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे। सर यहां अलॉटमेंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में आ रहा है, देखो 21,000 रुपए, और अगर कुछ पैसा में एडवांस मिल जाता है तो वो हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी अगर जनरेट होती है बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट एज पर मॉडर्न रूल। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, बढ़ाओगे तो और क्रेडिट करो, कम करोगे तो डेबिट करो। यहां पर एडवांस में पैसा आ रहा है तो नई लायबिलिटी पैदा हो रही है, तो क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए मैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा पहले से ही हमें मिल गया है, एप्लीकेशन की डेट पे मिल गया है, इसलिए अलॉटमेंट पे जो पैसा 21,000 रुपए मिल रहे हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ क्रेडिट कर दिया। आया समझ में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 21,000 अलॉटमेंट का, और बाकी सर कुछ पैसा हमने रिफंड कर दिया, तो पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना 9,000 रुपए। अब आप ये 9,000 कहाँ से लाए सर, यहाँ से देखो ये रहे रिफंड वाले 9,000, तो कुछ नहीं, मैंने ये एप्लीकेशन का एक्चुअल एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि लायबिलिटी है, पहले एडवांस में पैसा मिल रहा है, और जो रिफंड किया वो पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर दिया, और तीनों की टोटल देखोगे तो 1,50,000 हो गई, तो जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ये हो गई आपकी एंट्री। ओके जी, इसी बात में लाइक कर देना अगर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा तो हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा मैं थोड़ा सा फास्ट के चक्कर में शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाएगा हमारा, अकाउंट ES अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट डेबिट कितने से करना, 5 रुपए से, ये देखो अलॉटमेंट पे टोटल कितने रुपए आने हैं 5 रुपीज, उसमें 2 रुपए कैपिटल के और 3 रुपए प्रीमियम के, 5 रुपए आने, तो 5 से करेंगे कितना, 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 50,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000, ओके।
अब इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम हमारे लिए फायदा होता है। एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो ये इनकम है एक तरह की 3 रुपए की, तो ये 1.5 लाख रुपए प्रीमियम में आ गए। और कैपिटल में क्या जाएगी, फेस वैल्यू, और प्रीमियम में फेस वैल्यू कितनी है हमारी, सॉरी अलॉटमेंट पर फेस वैल्यू कितनी है, अलॉटमेंट पर जो हमारी फेस वैल्यू है वो 2 रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो यहां हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, मैंने आपको बताया। तो 2,50,000 रुपए जो है हमने यहाँ पर ड्यू कर दिए, 2,50,000, उसमें 1,50,000 प्रीमियम के और 1 लाख रुपए किसके, कैपिटल के। अब ध्यान से समझना इधर, नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, उसके बाद कॉल्स की एंट्री तो कुछ है ही नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, ओके सर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसा ही होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सॉरी अलॉटमेंट में कितने रुपए आने हैं, 2,50,000 में। लेकिन क्या 2,50,000 रुपए आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि 21,000 रुपए तो पहले आ गए। तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे ही कुछ पैसा अलॉटमेंट का पे कर दिया था, अब वो थोड़ी करेंगे उतना, तो 21,000 लेस कर दो क्योंकि ये पहले ही आ गया था, तो 21,000 लेस कर दो। 2,50,000 माइनस 21,000, 2,29,000। अब यहां पर एक फैक्ट चेक करवाता हूं मैं आपको, देखो उससे और अच्छे से समझ में आएगा क्या फैक्ट है। तो देखो मैंने बोला था कि भैया देखो यहां सिंपल सा फंडा होता है कि ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल अकाउंट हम ओपन करते हैं ना, इनको हमको क्लोज भी करना होता है। जैसे यहां देखो एप्लीकेशन क्रेडिट कितने से, 180 से, तो एप्लीकेशन डेबिट कितने से, 180 से, एंट्री क्लोज। तो यहां पर भी तो सर ऐसा होना चाहिए कि अलॉटमेंट जो है वो डेबिट कितने से है, 2,50,000 से, तो उसको क्रेडिट भी कितना करना पड़ेगा, 2,50,000, लेकिन मैंने तो 2,29 किया। तो इसका मतलब 2,50 से डेबिट है तो 2,50 से ही क्रेडिट होना चाहिए ना। हाँ, तो 2,29 से यहां क्रेडिट हो गया और 21,000 से मैंने देखो पहले ही क्रेडिट कर दिया था। तो टोटल क्रेडिट कितने से हुआ, 2,29 से 1 और 21 से 1, तो क्रेडिट कितना हुआ, 2,50 से, और डेबिट भी कितने से, 2,50 से। अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। ओके जी, अब आता है हमारा लास्ट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल तो हमने मांगी नहीं है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉल अभी तक ना ड्यू करनी है ना रिसीव करनी है, मना किया हुआ है। तो यहां पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, कितना अमाउंट है, 50,000 शेयर, और 50,000 शेयर और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 3 रुपए की, तो 1.5 लाख रुपए। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000। ओके जी। हाँ, अब इसमें कुछ एडवांस कुछ आया था क्या, नहीं, इसमें कोई एडवांस वगैरह कुछ भी नहीं आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये देखो फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। ओके, ये हो गया। सर फाइनल कॉल की एंट्री करोगे, नहीं। अच्छा, फर्स्ट कॉल में देखो कुछ भी एडवांस नहीं आया था, है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना बैंक से लेस करना पड़ता। ओके, इसके अलावा सर फाइनल कॉल की एंट्री नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि करनी नहीं है, क्योंकि यहां पर साफ साफ फाइनल कॉल का बोला हुआ है कि फाइनल कॉल जो है वो क्या बोला हुआ है, एंड द बैलेंस, यानी कि फाइनल कॉल एज व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड होगी तब कंपनी मंगाएगी, तब एंट्री करना, अभी नहीं मंगा रही। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, प्रोरेटा टेबल और अकाउंटिंग एंट्रीज और प्रीमियम का भी इफेक्ट मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो बोर्ड में मैंने सब कुछ लिखाया है, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पेड कोर्सेज लेने हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के अंदर आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे, वहां पर आप फी पे करके फुल डिटेल के अंदर सारे लेक्चर्स विथ नोट्स एंड जो मेरी ई बुक है वो भी आपको मिल जाएगी, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।